अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाज़िर हूँ। ये व्लॉग उसी दिन का है जिस दिन मैं कराची जा रही थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को अपने इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि जब मैं मेहंदी में गई थी और जो इस दिन बारिश हो गई थी और हम लोगों को कराची जाना था, मगर बारिश जब हुई है शुरू तो इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है कि बस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर बेटे ने मुझसे कहा कि अम्मी वहाँ व्यू पॉइंट चलते हैं, वहाँ पे जाके बारिश देखते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तुम जाओ वहाँ पर और जाकर देख कर आओ। तो बस वो फिर अकेला ही चला गया था और उसने व्यू पॉइंट में काफ़ी देर वो वहाँ पे गया, उसने इंजॉय किया और इंजॉय करके वो वापस आया। और बारिश जो थी वो लगातार हो रही थी और हम लोगों को जाने की तैयारी भी करनी थी कि क्योंकि जाना था, क्योंकि आज मेहंदी थी। मगर ये था कि ये बारिश सिर्फ बहरिया में ही हो रही थी। कराची में तो बारिश का दूर दूर तक नाम निशान नहीं था। वहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। खैर काफ़ी देर बारिश होने के बाद जब बारिश रुक गई तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग चलते हैं, ताकि फिर जब मैं बेटे के घर जाऊंगी तो वहाँ पे फिर हम जाके तैयार होंगे और फिर वहाँ से मेहंदी पे जाएंगे। और हमारे निकलते निकलते बस ये टाइम हो गया था और बस यही था कि फटाफट से जल्दी से पहुँच जाएं और पहुँचने के बाद जो है फिर तैयार वगैरह हूँ। तबीयत भी बस अप एंड डाउन ही लग रही थी। किसी दिन तो लग रहा था कि सही है तबीयत और किसी दिन लग रहा था तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी तक तो तबीयत हल्की फुल्की डाउन थी, मगर फिर ये हुआ कि जब तक मैं कराची पहुंची और मैंने वहाँ पे शावर वगैरह लिया तो उसके बाद फिर जो है वो मेरा बुखार जो था वो इतना तेज़ हो गया कि अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब ज़ाहिर है बच्चे रेडी हो चुके थे तो उन लोगों ने यही कहा कि अम्मी आप मेडिसिन वगैरह खा लें और फिर खा के जो है चलें, थोड़ा सा माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा। और फिर मेरी सिस्टर वगैरह की भी कॉल आ गई। उन्होंने कहा नहीं तुम आ जाओ, तुम्हारा थोड़ा माइंड चेंज होगा, एक ही जगह पे बैठे रह के भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा चलो सही है, ठीक है। फिर मैंने दवाई वगैरह खाई और खाने के बाद फिर थोड़ी मुझे जब तबीयत बेहतर लगने लगी तो फिर मैं जो है रेडी हो गई। और रेडी होने के बाद अब हम लोग मेहंदी में जाएंगे। और ये सारी चीज़ें करते करते हमें इतनी ज़्यादा देर हो गई थी और हम लोग तकरीबन 11 बजे मेहंदी में जो है वो हम लोग पहुँचे हैं, जिसमें ये हुआ था कि लड़की वाले आ चुके थे। ज़ाहिर है ये इवेंट घर पे हुआ था क्योंकि जो असल मेन इवेंट्स जो थे वो पहले हो चुके थे और अब तो बस ये घर में इवेंट्स हो रहा था मेहंदी का। और हम लोग जब घर में वहाँ पे पहुँचे हैं तो लड़की वाले वगैरह भी आ चुके थे, रस्में वगैरह हो रही थी। और उसके बाद जब रस्में वगैरह हुई और उसके बाद मेरी तबीयत जो है वो शोर शराबे में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि फिर मैं दूसरे रूम में ही चली गई थी रेस्ट करने। और फिर जब तो मेरा बुखार उतर गया तो फिर मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई, तो फिर थोड़ा सा मेरा मूड भी सही हो गया और मैं भी थोड़ी एक्टिव हो गई। और उसके बाद फिर जो है सब लोगों ने खाना वगैरह खाया था और खाना तो बहुत ही मज़ेदार था और काफ़ी चीज़ें और काफ़ी वैरायटी थी खाने में। उन लोगों ने गोलगप्पे और गोला गंडा वगैरह भी रखा था और बहुत सारी चीज़ें थी खाने में। बहरहाल मैंने तो खाना खाया ही नहीं था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, बस थोड़ा सा मैंने चख लिया था। और उसके बाद जो है वो पहले ही काफ़ी डांस वगैरह जो है वो हो चुका था। उसके बाद जब खाना वगैरह सब ने खा लिया और काफ़ी लोग चले गए और लड़की वाले भी चले गए तो अब सिर्फ घर के ही मेंबर रह गए थे। अब उन लोगों ने कहा कि नहीं आप लोग ऐसे तो जाएंगे नहीं और सब जो है डांस वगैरह करेंगे। और जावियार तो म्यूज़िक की आवाज़ पे वो एक्टिव हुआ है कि उसने तो बस सबका जो है वो दिल जीत लिया था। और सब जब वो डांस कर रहा था तो सारे लोग बड़े खुश हुए थे। और इस टाइम में हमने ज़रा जावियार को रोक दिया था कि अब बड़े डांस करने आ गए थे तो जावियार का मूड जो है वो ऑफ हो गया था। और उसने मुझे इशारों में ये कहा कि ये लोग जो है मुझे डांस करने से रोक रहे हैं। तो फिर मैंने उसको भी जो है कहा कि तुम भी इन लोगों के बीच में चले जाओ। तो बस ये देख लें कि जाविया कितने मज़े से इनके सबके बीच में खड़ा हो गया था और वो हिल रहा था और ऐसे ऐसे स्टेप कर रहा था कि हम लोग हैरान थे कि ये इसको स्टेप आ कहाँ से रहे हैं कि वो डांस करते करते नीचे लेट भी जाता था फिर खड़ा हो जाता था। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह से उसने काफ़ी इंजॉय किया भी और करवाया भी। और बस समझ लें कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम लोग ने जितनी दफ़ा भी उठने के लिए कहा कि हम लोग नहीं सब जा रहे हैं तो हम लोगों ने कहा नहीं नहीं अभी आप लोग रुकें और इन्जॉय करें, क्योंकि हम लोग के ये फैमिली का इवेंट था और ये लोग इतने दूर से आए हुए हैं
तो बस सारी फैमिली तो तकरीबन बाहर ही है और करीबी करीबी के हम ही लोग तकरीबन हैं। तो बस फिर सब ने खूब इंजॉय किया और फिर मेरे बेटों ने तो डांस किया, क्योंकि इन लोगों को मेरे बेटों का डांस बहुत पसंद है। तो काफ़ी सारे गानों में इन लोगों ने डांस वगैरह किया और फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था और सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और ये तकरीब अटेंड करने के बाद फिर हम लोग घर वापस जाएंगे। और उसके बाद अगला दिन था और अगले दिन जो था वही मेरी तबीयत का तो वही हाल था कि दिन में बुखार नहीं था। मुझे सब ने बहुत कहा था कि जो है ना अपना टेस्ट वगैरह करवा लो, मलेरिया का टेस्ट करवा लो। तो मैंने कहा नहीं, तबीयत सही हो जाएगी, मगर यही था कि मुझे उसी वक्त करवा लेती तो वो सही था। खैर फिर अगले दिन यही हुआ कि एक दिन रेस्ट था बीच में। उस दिन तो हम अपने बहुत सारे कराची में काम निपटाते रहे, उस दिन मेरी तबीयत भी सही रही। और फिर अगला दिन शादी का था और शादी वाले दिन जो है सारा दिन तो मेरी तबीयत सही रही। और जैसे ही सब शादी में जाने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ मैं रह गई थी और रात का 10 बज चुका था और मेरा बुखार इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था कि मुझे 104 बुखार हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, अब मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं शादी में जाऊं और मुझे अब जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। तो उस वक्त तक तो सारे लैब्स वगैरह बंद हो गए थे, तो फिर हम आगा खान आ गए थे और यहाँ पे फिर मैंने अर्जेंट वाला टेस्ट करवाया था। और ज़ाहिर सबको शादी में जाना था और तैयार थे और फिर सब ने कपड़े वगैरह अपने चेंज किए थे और मुझे लेकर आए थे। तो फिर पूरी फैमिली ही साथ आ गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है घर में गैस जा चुकी थी। तो अब ये था कि घर में खाना क्या होगा। तो फिर मैंने जब टेस्ट वगैरह करवा लिया तो फिर हम दोरा जी के ये फूड स्ट्रीट में आ गए थे और फिर बच्चों ने जो है यहाँ पे जो है बर्गर वगैरह मंगवा लिया था और मैंने जो है अपने लिए चाइनीज़ मंगवा लिया था। वो भी मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी और मुझे ये सब चीज़ें बर्गर वगैरह खाना नहीं था। तो फिर मैंने राइस वाला आइटम जो था वो मंगवा लिया था। बस उसके बाद जो मेरा 104 बुखार था वो फिर जब मैंने पैराडोल खा लिया और उसके बाद जो मेरा बुखार उतरा है और वो इतना ज़्यादा मुझे कोई पसीने आए हैं कि मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। और फिर उसके बाद जो है मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई थी। बस फिर पूरी रात मैं अपनी सिस्टर के घर पे रुकी। फिर हम आगा खान गए थे टेस्ट की रिपोर्ट लेने, तो उन्होंने कहा नहीं, वही 11 बजे तक आएगी। फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए थे, मैं बेटे के घर वापस आ गई और फिर 11 बजे रिपोर्ट आ गई थी। तो बस उसमें यही था कि मलेरिया मुझे हुआ है, पॉजिटिव है। तो बस इसी की वजह से मुझे यही हो रहा था कि दिन में बुखार नहीं होता था और रात को बुखार चढ़ जाता था। बस फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह तो अपनी ली भी थी मलेरिया की। तो उसके बाद मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट कर दिया और अब अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है मैं उसका आखिरी डोज़ खाऊंगी। मेरे तकरीबन जो है वो सारा जो कोर्स था एंटी मलेरिया का वो अब कंप्लीट हो गया है, मगर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। और मैं कहती हूँ कि सेहत जो है वो हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब इन आपको मलेरिया के बुखार में इंसान इतना ज़्यादा डल हो जाता है, इतने बॉडी में पेन होता है, चक्कर आते हैं, तो बस वो बड़ी अजीब सी कंडीशन हो जाती है। मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सेहत दिया है और तबीयत जो है वो अब दोबारा रिकवरी की तरफ जा रही है। और आप लोग भी से भी गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी दुआ करें कि मेरी जो है सेहत जो है वो जल्दी बेहतर हो जाए। और बस उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन जो है जब मॉर्निंग में बेटे के यहाँ गए थे, उसके बाद मैंने अपनी दवाई वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग बहरिया वापस आ गए थे। और बहरिया वापस आने के बाद फिर हम लोग जो है काफ़ी देर जो है वो सो गए थे। फिर उसके बाद बेटी ने जो है वो कहा कि मैं खाना बना लेती हूँ। तो ज़ाहिर है कुछ भी इस तरह की चीज़ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था, तो फिर वो जो है पास्ता बना रही है। और इसके अलावा जो है इतना ज़्यादा बारिश हुई थी और ऐसा बारिश का मौसम हो गया और सारे ही लोग इंजॉय कर रहे हैं बारिश के इस मौसम में। मगर ज़ाहिर है जब तबीयत बेहतर हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है और जब तबीयत सही नहीं हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बहरिया का मौसम तो इस वक्त बहुत ही हसीन हुआ है कि इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं और बहुत खूबसूरत है। और फिर ये है कि गंदगी नहीं है कि आपका पानी कहीं पे रुका हुआ नज़र आ रहा है, कोई पानी के रुकने का कोई वो नहीं है। और सब पानी भी जो है सब बिल्कुल साफ़ हो जाता है और लगता ही नहीं है कि बारिश हुई हुई है। मगर जो सबसे एक बुरी बात यह है कि अभी तक जो है वो स्प्रे नहीं हुआ है। हो सकता है स्प्रे हुआ, शायद मुझे ना पता चला हो। मगर अभी मच्छर वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़ाहिर है ग्रीनरी है
तो फिर ये मच्छर वगैरह तो फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर इन लोगों को ज़रूर चाहिए मेंटेनेंस वालों को कि वो हर दूसरे तीसरे दिन या कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर मच्छरों का स्प्रे करें। क्योंकि देखें अभी मेरे बेटे को मलेरिया हुआ और उसके साथ ही साथ फिर अब मुझे हो गया मलेरिया। और एक बात तो मैं आप लोगों से करना ही भूल गई कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बाज़ दफ़ा इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। अब देखें हम ही ने कितने दिनों से प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हम लोग शादी में जाएंगे, शादी अटेंड करेंगे, मगर हमारी किस्मत में नहीं था और हम लोग नहीं अटेंड कर सके। तो ये वक्त का कुछ पता नहीं होता है कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। और बारिश जो है वो फिर शुरू हो गई थी और पूरी रात बारिश हुई है। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।